लेकिन उसके पहले रुक करेंगे रीवा का, जहां रीवा में मासूम को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 18 घंटे से लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन और अब तक 7 फीट सुरंग की खुदाई की जा चुकी है। बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बना दी गई है और अब यहां पर आगे का काम किया जा रहा है ताकि मासूम मयंक तक पहुंचा जा सके। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मासूम अभी भी बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है। 7 फीट तक खुदाई हो चुकी है, सुरंग बना दी गई है, बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बन चुकी है और अब जो आगे का काम है वो टीमें कर रही हैं। आगे पाइप डालकर उस तक पहुंचने की भरपूर कोशिश के दौरान आप देखेंगे कि भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि तमाम एहतियात भी बरतनी पड़ती है कि मिट्टी धसक ना जाए। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत एहतियात बरतते हुए यहाँ पर सोच विचार करके काम किया जाना है। अब चूंकि नजर भी रखी गई है, यहाँ पर कैमरा लगाया गया है मासूम बच्चे की निगरानी के लिए, लेकिन दुखद यह है कि बच्चा अभी तक कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है और इसके चलते माँ बाप के हाथ पैर फूले हुए हैं। जाहिर सी बात है, डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीमें जो मौके पर मौजूद हैं वो पूरे ढांढस के साथ जुटी हुई हैं इस उम्मीद में कि बच्चे को, मासूम मयंक को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ऑपरेशन जिंदगी जारी है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर महिला अधिकारी भी आपको नजर आ जाएंगी। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर सुरंग बनाने के काम में जुटी रही। अब चूंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर थोड़ी ही खुदाई में पानी आ जाता है और यही कारण है कि बहुत गहरा तो ये सुरंग नहीं है, 7 फीट ही गहरी बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति है वो थोड़ी सी मुश्किल समझ में आ रही है। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, लगातार कोशिश की जा रही है, 18 घंटा हो चुका है और अभी भी मासूम तक पहुंचने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। तकरीबन और कितना वक्त, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बचाने के लिए मुहिम जारी है और जैसे ही कल ये पूरा हादसा हुआ, शासन प्रशासन की टीमों को खबर मिली, उसके बाद पूरे दलबल के साथ वहां पर टीमें मौके पर पहुंच गई। चाहे एनडीआरएफ का अमला हो, एसडीआरएफ का अमला हो, जिला प्रशासन, पुलिस की टीमें हो, सभी अपने अपने तरीके से जो प्रयास हैं वो कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है मयंक तक पहुंचने के लिए और इस सब के बीच दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर जारी है कि चमत्कार हो और मयंक को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसके लिए प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पैरेलल गड्ढा जो है, पैरेलल डिगिंग का काम हो चुका है और सुरंग बनाकर अब मयंक तक जो पहुंचने की कोशिश है वो चल रही है। जहां पे सेंसिटिव जगह है, जहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, वहां पर हाथ से भी खुदाई की जा रही है ताकि मयंक को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे और वो और ज्यादा नीचे ना खसके, ना धसके। तो इसका भी विशेष तौर पर जो है वो वहां पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बार बार इस तरीके के जो हादसे हैं वो मध्य प्रदेश में पेश आते हैं। इसके पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, चाहे बैतूल की बात करिए, विदिशा की बात करिए, राजगढ़ की बात करिए, सीहोर की बात करिए, जहां पे मासूमों को असमय इन बोरवेल के कारण, इन खुले गड्ढों के कारण कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ी है। उसके बावजूद क्यों शासन प्रशासन इस तरीके की लापरवाही बरतता है, सतर्कता क्यों नहीं बरती जाती, क्यों खुले गड्ढे, खुले बोरवेल्स की जांच नहीं होती है और उनको भरने का काम नहीं किया जाता। लोग जिनके खेतों में, घरों के आसपास इस तरीके के बोरवेल होते हैं वो क्यों लापरवाही पूर्वक इन गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं, जबकि बहुत कम मशीनरी के साथ, बहुत कम संसाधनों के साथ इनको बहुत अच्छे से पैक किया जा सकता है और ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। लेकिन लापरवाही लगातार होती रहती है और लापरवाही के कारण इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो बच्चों के लिए एक मुसीबत का सबब बनी हुई है। खुले बोरवेल बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं और इन्हें रोकना, इन्हें बंद करना बेहद जरूरी, बेहद आवश्यक हो गया है। कोर्ट ने कई बार इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, कई सख्त दंडात्मक जो कार्रवाई के और जो प्रावधान है वो भी करने का काम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर इसका कोई असर कहीं नजर नहीं आता और इस तरीके के जो हादसे हैं इनकी पुनरावृत्ति लगातार होती हुई आ रही है। लिहाजा अभी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मयंक तक पहुंचा जाए, मयंक को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इस तरीके के हादसों से सबक लिया जाए ताकि आने वाले समय में कोई बच्चा ऐसे काले अंधेरे जानलेवा गड्ढे में ना गिरे। जी बिल्कुल। और जो मयंक है वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है वासु, और दूसरी बात ये, ऑक्सीजन तो सप्लाई की जा रही है लेकिन वो नजर भी नहीं आ रहा है गड्ढे में। वहां पर कुछ कीड़े मकोड़े जरूर नजर आ रहे हैं जो कैमरे की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें, लेकिन मासूम का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। उसके ऊपर मिट्टी भी पड़ी हुई है, वहां पर डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद है। क्या ये कोई जानकारी मिल पा रही है वो सांस ले पा रहा है, ऐसी कोई भी जानकारी उससे संबंधित? क्योंकि माँ बाप के डर में जाहिर सी बात है कि मन डरा हुआ है,
क्योंकि बच्चा किसी भी तरीके की हरकत या हलचल नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसी स्थिति में जितना सकारात्मक रहा जाए उतना बेहतर होता है, क्योंकि बहुत गहरा गड्ढा है, वहां पर अंधेरा भी है, तो लिहाजा समझा जा सकता है कि कैमरे में कोई मूवमेंट कैप्चर नहीं होगा। वहां पर इतनी जगह भी नहीं है कि मयंक कोई मूवमेंट कर पाए। उसके हाथ पैर और पूरा शरीर वहां पे बुरी तरीके से फंसा हुआ है और तमाम विपरीत परिस्थितियों को वो झेल रहा है। पूरा दिन, पूरी रात जो है वो कहीं ना कहीं बीत चुकी है, काफी 18-20 घंटे का जो समय है वो हो गया है, और ऐसे में बच्चे के लिए जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो वहां पर निर्मित हो गई हैं। टीम लगातार कोशिश कर रही है रेस्क्यू टीम की उस तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, खाना पहुंचाया जाए, उससे संपर्क किया जाए, बातचीत की जाए, उसका कोई मूवमेंट जो है वो नोट किया जाए, ताकि सकारात्मक जो साइंस हैं वो कहीं ना कहीं मिलते रहें। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर भी दूसरी ओर चल रहा है। हमारा देश चमत्कारों का देश कहा जाता है, कई चमत्कार हुए हैं, एक चमत्कार और हो जाए और मयंक सकुशल निकलकर बाहर आ जाए, इसी उम्मीद में हम सब हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु। आप लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से